गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो उसको धोने की आवश्यकता महसूस होती है। घर अगर गंदा हो जाए तो उसको साफ सफाई करने की अंदर से आवश्यकता महसूस होती है। कहीं कोई कमी आ जाए तो उसको सुधारने की आवश्यकता होती है। कहीं कोई टूट फूट हो जाए, मकान है टूट फूट हो जाए तो उसको रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संसार की ये आवश्यकताएं अभी आपको बताई गई, ऐसे ही एक आवश्यकता अपने में परिवर्तन लाने की भी होती है। अब परिवर्तन कहां लाया जाए? मैंने अभी कहा मकान की कलई खराब हो गई है, टूट फूट हो गई है, पलस्तर गिरने लग गया है, तो दोबारा से उसको करने की आवश्यकता को महसूस करता है। कान खोल करके सुन लेना। नास्तिक या अनीश्वरवादी एक बात को कहते हैं कि भगवान को विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता। मैं फिर से एक बात को कहूंगा, जब संसार रूपी मैल, जिस क्षेत्र में भी आप कहें, संसार रूपी मैल, मैल कहा है मैल, अपनी चेतना के अंदर आकर के बैठ जाता है, तो फिर ये इंसान उसी को मानता है जो साकार है, जिसका लाभ मिलता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मीठा और मीठे से बनी हुई वस्तुएं किसकी जीभ को अच्छी नहीं लगती हैं? साफ सुथरे धुले हुए या नए कपड़े पहनने को मिले तो किसको अच्छे नहीं लगते हैं? इसी तरह से पैदल चलना किसको अच्छा लगता है? रेलगाड़ी में बैठ करके, कार में बैठ करके किसको अच्छा नहीं लगता है? मैं तो एक बात को देखता हूं कि जब हम छोटे से थे तो साइकिल मिल गई थी तो बहुत बड़े लाट साहब अपने आप को समझते थे, परंतु आज जिनको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हैं, अगर उनको छोटी गाड़ी में चलना पड़े तो उनको कैसा लगता है? आज बड़ी बड़ी गाड़ियां आदमी को, जिसको साइकिल नसीब नहीं होनी चाहिए थी, आज उसको भगवान ने बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी। और अब बड़ी गाड़ी की जगह अगर उसको छोटी गाड़ी दे दी जाए तो वो एक ही बात महसूस करता है कि मेरी इज्जत खराब हो गई, मैं छोटा हो गया। अर्थात क्या कहना चाहता हूं, आदमी की इच्छाएं हैं, आवश्यकता अपनी जगह है, आदमी की इच्छाएं हैं। अगर इच्छाओं में कहीं छोटापन आता है तो वह आदमी को कचोटता है। जब तप अनुष्ठान जो कुछ भी करते हैं, उनको करने का उद्देश्य केवल एक ही है, जमे हुए मैल को फुलाना। जमे हुए मैल को फुलाना, कपड़े को धोना होता है
तो पहले उसके मैल को फुलाते हैं या साबुन लगा करके रगड़ रगड़ करके छुटाते हैं। ठीक इसी ही तरह से जैसे मैंने कहा बर्तन को मांजने की जरूरत पड़ती है, वस्त्र को धोने की जरूरत पड़ती है, फर्श को सफाई करने की जरूरत पड़ती है। अब मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर आपको अपने फर्श को, घर को धोना है, फर्श को धोना है, तो नल के पानी से धोओगे, नाली के पानी से धोओगे? बड़ा सोचने की आवश्यकता है। पानी तो नाली में भी है, परंतु नाली के पानी से नहीं धोएंगे, नल के पानी से, यानी कि साफ पानी से धोएंगे, गंदे पानी से नहीं धो सकते। अगर गंदे पानी से धोएंगे तो और गंदा हो जाएगा, गंदे पानी से धोएंगे तो और गंदा हो जाएगा, इसलिए हमको उसे साफ पानी से धोना पड़ेगा। फिर से निवेदन करके कह रहा हूं, जीवन में कितने आदर्श हैं और कितने तथ्य हैं जिनका सीधा संबंध हमारी आत्मा से है। नीति शास्त्र जो हमको कर्तव्य सिखाता है, धर्म सिखाता है, सदाचार सिखाता है, परमार्थ भी किस सिखाता है, परंतु विज्ञान हमको साधनों का उपभोग सिखाता है, उपयोग सिखाता है। अब मैं ये कह रहा हूं, क्या विज्ञान ही जरूरी है, नीति शास्त्र जरूरी नहीं है? विज्ञान को तो हम मान रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष सुख देता है, इसलिए हम मान रहे हैं उसको, पर परोक्ष में क्या हो रहा है? मैंने ये नहीं कहा है कि आप विज्ञान को महत्व मत दीजिए, परंतु नीति शास्त्र को कौन देगा? आत्मीय निवेदन करके बोल रहा हूं, अपने अंदर के मैल को फुलाइए, पहले मैल को ढूंढिए कि कहां मेरे किस अंग में मैल लगा है, मैल चढ़ा है। जब तक आपको अपने में गंदगी नहीं दिखेगी, सोचिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पैर पर मैल चढ़ा है और गंदे हो गए हैं, मैल चढ़ा हुआ है, तो आपको अंदर से शर्म आएगी। इस बात की परवाह नहीं होगी कि पैर गंदा है, परवाह इस बात की होगी कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा। और उस शर्म के कारण आपको अंदर से ये लगेगा कि नहीं, मुझे साफ सुथरा रहना चाहिए। तब आप सफाई की व्यवस्था को बनाएंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सच को देखो, आज कौन अपने आप को गलत सिद्ध कर रहा है? अपने आप को धो रहे हैं तो गंदगी से गंदगी को धो रहे हैं, गंदगी से गंदगी को धो रहे हैं। धुल जाएगी क्या? अरे जो गंदे अणु हैं वो उनके साथ जाकर के और जुड़ जाएंगे, गंदगी पर और जाकर के जम जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा। वो जो गंदगी है वो गंदगी को अपने साथ मिला लेगी और गंदा कर देगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उस गंदगी को हटाया जाए। राक्षस बनकर के ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, बुराई से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अच्छाई से कर सकते हैं। इसलिए कि ये सिद्धांत है कि अपनी अच्छाइयों को जगाइए। अगर अच्छाइयों को जगाना है
तो सदाचार को आपको अपनाना पड़ेगा। और सदाचार से मतलब है सदा जिसको आपकी अंतर चेतना स्वीकार करती है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। जिसको आपकी अंतरात्मा स्वीकार करती है उसको सामने वाले की अंतरात्मा भी स्वीकार करेगी। अगर ऐसे काम करेंगे तो उनको परमार्थ कहते हैं। अर्थात भले में अपना भी भला होता है और सामने वाले का भी भला होता है, और बुरे में अपना भी बुरा होता है और सामने वाले का भी बुरा होता है। यहां मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, अगर दो भोगी हैं और दोनों एक दूसरे को भोग रहे हैं, तो उनमें से कोई पीछे नहीं रह रहा है, गंदगी को और फैला रहे हैं। और जैसे जैसे वो कमी फैलती जाएगी वो कमी हमारी चेतना के अंदर, स्वभाव के अंदर, गुण के अंदर, कर्म के अंदर उतरती चली जाएगी। सोचो क्या किया जाए, कैसे जीवन को जिया जाए। बहुत अच्छे से अगर इस बात को सोचेंगे तो कहीं नीतिमता, कर्तव्य परायणता, सदाचार और परोपकार की भावना उभर करके आती हैं। ये बात तो सिद्ध है कि विज्ञान के द्वारा ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म है। आप विज्ञान की पकड़ में वो नहीं आ सकता। अगर वो पकड़ में आएगा तो आपकी अंतर चेतना की ही पकड़ में आएगा। जो इस रास्ते पर अब से पहले चले हैं, जिन्होंने सदाचार को अपनाया है, जिन्होंने परोपकार को अपनाया है, मैं पूछता हूं उन ऋषियों, मुनियों, संतों, उनके बारे में जरा सोच करके देखना, जिन्होंने राजपाट तक छोड़ करके लंगोटी में आ गए, सारे सुख छोड़ दिए। अरे उनकी वास्तविक जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो ये पता लगता है कि उन्होंने भगवान को पाया। उन्होंने इस तरह के कर्म किए कि वो आज भी अमर हैं। वो आज भी अमर हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि गंदे पानी से अगर फर्श को धोएंगे तो पानी तो निकल करके चला जाएगा, गंदगी गंदगी के साथ जाकर के चिपक जाएगी। आप तो धोएंगे सफाई के लिए, परंतु होगा क्या, उस गंदगी पर गंदगी की परत और चढ़ती हुई चली जाएगी। और आज यही हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं नहीं मना कर रहा कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप आस्तिक नहीं हैं, मैं इन किसी बात को मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूं। परंतु कर्म प्रधान ये संसार है। आप जिस कर्म को कर रहे हैं वहां पर अपनी आंतरिक स्थिति को देखिए। आपकी वहां पर आंतरिक स्थिति क्या है, अपनी वास्तविकता को देखिए। मैंने कहा है बर्तन गंदा हो तो मांजने की जरूरत अंदर से महसूस होती है। मैं फिर से कहता हूं, आपका ही झूठा बर्तन हो और आपको ही दोबारा उसमें खाने के लिए दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे। मांजने की जरूरत महसूस होती है, उसको साफ करेंगे, मन करेगा, मन लगेगा उसको खाने में। अगर अपने ही झूठे में अपने आप खाएंगे तो मन नहीं लगेगा। गंदगी की बात आपसे कर रहा हूं। एक बात और कर रहा हूं, आपकी गंदगी को आप अपने आप छुटाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, घृणा नहीं आएगी। और पराया कोई आपकी गंदगी को छुटाएगा तो घृणा आएगी।
एक मां को अपने बच्चे की लैट्रिन साफ करने में, कपड़े धोने में कोई गंदगी महसूस नहीं होती है, कोई घृणा महसूस नहीं होती है। वो उसकी सफाई करती है क्योंकि भावनात्मक रूप से वो जुड़ी हुई है। परंतु वही मां अगर अपने से पराये किसी बच्चे के कपड़े को धोती है, गंदगी को धोती है, तो उसको घृणा आती है, क्योंकि वहां परायापन होता है, परायापन होता है। आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, ईश्वर को समर्पित होइए। फिर से आत्मिक निवेदन की बात कर रहा हूं, वो ये कह रहा हूं, जो कुछ भी आज आपको करने के लिए मिल रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया में भगवान है जिसने कर्म फल के आधार पर इस दुनिया को बांध करके रखा हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, जैसे धरती आकाश में लटकी है, उसकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर रही है। ईश्वर ने उस जिम्मेदारी से, उस आवश्यकता से उसको बांध करके रखा है। जो उसका काम है वही उसकी आवश्यकता है, वो अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर रही है। परंतु अगर उसमें भी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उसमें भी कमी आ जाए तो उसका भी पतन होने लग जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा बाह्य कलेवर और आंतरिक चेतन मन, ये दोनों स्थूल से जुड़े हुए हैं। परंतु अचेतन मन अर्थात सांस लेना, देखना, सुनना, चखना, ये सब आपके हाथ में नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं और ये बोल रहा हूं, जीभ को स्वाद लगाना आपके हाथ में है। अगर एक बार लग गया तो आपके स्वभाव में चला जाएगा, और स्वभाव में जाकर के अगर पक गया, आदी बन गया, तो आदत बन जाएगा। आपके छोड़ने से छूटेगा नहीं। फिर से बोल रहा हूं, मैंने पिछले एक प्रवचन में कहा था, जीभ में ज्ञान नहीं होता है, जीभ में ज्ञान नहीं होता है, उसमें तो इच्छा होती है। आंख में भी इच्छा होती है, अर्थात इंद्रियों में इच्छा होती है, पर साथ में कर्मेंद्री भी तो लगाई है, और अंतःकरण भी लगाया है, और मन भी लगाया है, और बुद्धि भी लगाई है। क्या ये सब आपके नहीं है? मैंने कहा, जीभ अकेली है, पूरा विज्ञान सम्मत है। क्या विज्ञान सम्मत है? पूछ करके देखो, जितने जीव विज्ञान शास्त्री हैं, जो जितना भी हमारा डॉक्टरी पेशा है, वो सारा विज्ञान पर ही टिका है। सारा का सारा विज्ञान शरीर में समाया हुआ है। इसी से सारा चिकित्सा शास्त्र बना है, इसी से सारा दवाइयां, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी इसी से बनी है। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उससे बायोकेमिस्ट्री बनी है, विज्ञान से ही बने हैं। परंतु मैंने अभी कहा, जीभ में ना तो भावना है, ना ज्ञान है, उसमें केवल इच्छा है और मन का दबाव है। इच्छा के कारण मन का दबाव है। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। विज्ञान तो एक बात को कहता है, अपनी इच्छा को पूरी करिए, परंतु उसके लिए शरीर का कोई अंग भी कटाना पड़े तो विज्ञान इसलिए खड़ा किया हुआ है, आप अपने जीवन के सुख को भोग लो। अगर बाद में दुख होता है तो काट पीट करके, ऑपरेशन करके आपको ठीक कर दिया जाएगा। परंतु सही क्या है?
मां की जीभ के अंदर भावना होती है। वो अपने आप नहीं खाती है, अपने परिवार को खिलाती है। बाप के हाथ के अंदर भावना होती है, वो अपने लिए नहीं करता है, अपने परिवार के सपने देखता है। इच्छाएं जिस हाथ से कमाता है, अपनी पूर्ति करने की इच्छा नहीं होती है। बेटी को ये बनाऊंगा, बेटे को ये बनाऊंगा, भाई को ये करूंगा, पत्नी को ये करूंगा, वो इच्छाएं समाई होती है। सपने देखता है, सपने देखता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मैल जम गया है, इसको कैसे छुटाया जाए? अगर इस मैल को छुटाना है तो ईमानदारी पर आइए, पहले ईमानदारी पर आइए। बाप सपने देख रहा है कि बेटी को ये बनाऊंगा, बेटे को ये बनाऊंगा, पर बेटी बेटा भी सपना देख रहा है क्या? छुटा ले मैल, कितना छुटाएगा? कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भावना नहीं पैदा होगी, जब तक आस्था नहीं पैदा होगी, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अपने स्वयं को सुधार करना है, मैं तो फंस गया। जैसे एक व्यक्ति बीमार हो गया तो वो अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। उसके हाथ में पहले था, जब वो बीमार नहीं था तब उसके हाथ में था, परंतु बीमार हो गया, अब वो बीमारी के हाथ में चला गया, अब वो उससे बच नहीं सकता। अगर बचना है तो किसी ऐसे शास्त्री को ढूंढना पड़ेगा जो उस शास्त्र के बारे में जानता है। जैसे डॉक्टर को, बीमार व्यक्ति किसको ढूंढता है? डॉक्टर को ढूंढता है। पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, बुराई बुराई को तो ढूंढ रही है, पर बुराई अच्छाई को नहीं ढूंढ रही। बुराई अच्छाई को नहीं ढूंढ रही। और याद रखना, अगर अच्छा कोई बन सकता है तो वो अच्छाई से अच्छा बन सकता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में भावना नहीं है? क्या आप में संवेदना नहीं है? क्या आपको अंतर्दृष्टि आपके पास नहीं है? क्या अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां आपको दिखती नहीं है? आपने लड़ने की बात तो सोची, आपने अपनों को मिटाने की बात तो सोची, आपने अपनों को बर्बाद करने की बात तो सोची, परंतु उल्टा क्यों नहीं सोचा? इसका उल्टा क्यों नहीं सोचा? कष्ट होता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में कष्ट होता है। उसी को तप कहते हैं। जब वो कर्म के रूप में किया जाता है तो उसी को तितिक्षा कहते हैं। अगर इस मैल को छुटाना है तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा, तितिक्षा भी करनी पड़ेगी, सहना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने दुख दिया है तो दुख को सहना पड़ेगा, आपने सुख लिया है तो सुख को भी सहना पड़ेगा। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप भावनाशील नहीं हैं। अर्थात आपकी चेतना में जो चैतन्य गुण हैं, जो चेतना के चैतन्य गुण हैं, जब तक उन गुणों को आप जागृत नहीं करेंगे तब तक वो क्रियाशील नहीं होंगे। कितने हंसने की बात है, अपने आप पर ही हंसी आती है कि जिन खोजों में हम लगे हुए हैं, विज्ञान का सहारा लेकर के जिस रास्ते पर हम चलते हुए चले जा रहे हैं, हमको अंदर से ये महसूस भी हो रहा है कि हम गिरते जा रहे हैं।
हमको ये भी महसूस हो रहा है कि हमारा स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है, हमारी सामर्थ्य गिरती चली जा रही है, परंतु रुकावट कहां लगाई है? उस पतन पर रुकावट कहां लगाई है? आदमी का अहम इतना बढ़ गया है, यानी कि बुराई इस कदर बढ़ चुकी है कि वो सब कुछ निगल जाना चाहती है। आज आप सच को देखिए, मैंने जैसे अभी कहा, बुराई से बुराई जगती है, बुराई से बुराई जगती है, पर हमें समझ आती है क्या? मैं दोबारा से फिर से बोल रहा हूं, समझ से मतलब क्या है? कोई बुरी घटना आई, हमने कोई गलत काम कभी किया होगा, आई, उसको मौका मिला अपने बढ़ने का, और आकर के हमें रोंद गई, सब बखेड़ा कर गई और हमें अपने आप को बढ़ा गई। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, बुराई हमारे अंदर बढ़ती हुई चली जा रही है। जो मैंने अभी हंसने की बात कही, वो इसलिए ही कही कि बुराई तो हमें समझ आती है, पर अच्छाई हमको समझ नहीं आती, अच्छाई को नहीं समझ पाते। एकांत में कभी बैठ करके सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। मन ने इतना उलझा करके रखा हुआ है कि उसको अपने लिए, अपने पास उसके लिए समय नहीं है, वो इस बारे में नहीं सोच पाता। हां, हम कुछ जप तप व्रत कीर्तन कथा ये सब सुन लेते हैं और कर लेते हैं, परंतु फायदा बताओ। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आपने जब किया, फायदा बताओ, फायदा बताओ। हम फायदे की बात ये कह रहा हूं, हमारा मन मानता है, हमने मान लिया 10 माला का रोज जप करना है, नहीं करेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। अरे मन ने उलझा दिया, मन ने उलझा दिया। माला करने का उद्देश्य देखो ना, माला करने का उद्देश्य, आपने माला क्यों की? मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था, नीति शास्त्र, वहां पर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा नीति शास्त्र का। वो आत्मविज्ञान है, अंदर का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। वो कहता है सदाचार, त्याग, बलिदान, परोपकार, संयम, ये भी विषय है। जैसे विज्ञान का विषय है, ये भी विषय है। हमारी पहुंच यहां तो नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जीव का आकर्षण, जो जीव का आकर्षण है वो चटोरेपन में है। अंदर का विवेक कह रहा है संयम बरतिए, परंतु इच्छा कह रही है कि भोग करिए। अब दोनों में लड़ाई हो रही है। अब किसको माने, किसको माने? मैंने अभी कहा था सदाचार, त्याग, बलिदान, परोपकार और संयम, ये गुण हैं। किसके गुण हैं? बुराई हमारे अंदर, जैसे आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वो सब करते हैं, पर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि मैंने साफ कर दिया, अब इसमें गंदगी ना आए, कोई गंदे पैर लेकर के ना आए, कोई और गंदगी ना लाए, कोई अव्यवस्था ना पैदा कर दे, जिससे समेटा संवारा संजोया हुआ मेरा घर अव्यवस्थित हो जाए। इसी तरह से हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, एक व्यवस्था में बांधना है। अगर बांधना है तो उन गुणों को, जिनका नाम अभी मैं लेता चला जा रहा हूं, उनको हमें क्रियाशील करना है। और मेरे अपनों, मेरे प्यारों, मेरे आत्मीयों, मैं आपसे केवल अपनी अंतरात्मा की दुहाई देकर के ये कह रहा हूं कि केवल एक ही तरीका है। सबसे पहले संयम। संयम माने अपनी गिरावट पर रुकावट,
अपनी गिरावट पर रुकावट को पैदा किया जाए। अगर उसको करना है तो विवेक। जब आदमी को यह पता लगता है कि मैं बीमार हो गया, अब नहीं बचूंगा, अब मैं बीमार हो गया, ये बीमारी ये मौत को लाकर के खड़ा कर देगी, तो वो डॉक्टर पर निर्भर हो जाता है। डॉक्टर पर निर्भर हो जाता है। इस निर्भर होने को कहते हैं समर्पण। फिर वो करता है जो डॉक्टर कहता है। फिर वो करता है जो डॉक्टर कहता है, उस बात को मानता है। अब मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अंतर चेतना के प्रति या परमात्मा के प्रति जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, नीति, सदाचार, मर्यादा, धर्म, उद्देश्य, कर्म, ये कोई भी आपके जीवन में उतरेगा नहीं। फिर तो अभी जो आदमी चल रहा है, जो मन कर रहा है कर रहा है, जो मन नहीं कर रहा नहीं कर रहा, जो बस सब कुछ अंडबंड होता हुआ चला जा रहा है। नर और मादा का यौन संबंध स्वाभाविक है, मैंने मान लिया। परंतु बहन बेटी भी तो होती है, मां भी तो होती है। अरे वहां भी तो रिश्ता स्वाभाविक है। क्या उसकी मर्यादा नहीं है? वहां पर रिश्ता आता है, अपनी मर्यादा को दिखाता है। परंतु जहां रिश्ता नहीं है वहां मर्यादा को तोड़ता भी है। मर्यादा को तोड़ता है तो संबंध खराब होता है। मैंने अभी दोबारा से बोल रहा हूं और कान खोल करके बोल रहा हूं और डांट करके बोल रहा हूं, नर और मादा का एक रिश्ता संसार में है, ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है। सच को देखो, अगर उस रिश्ते को हम मानते हैं, उस रिश्ते पर हम चलते हैं, जो सत्य है, तो सदाचार आता है कि नहीं आता। परंतु काम का वेग हमें मजबूर करता है, अपने रिश्ते को बर्बाद करने के लिए हमको मजबूर करता है, और हम मजबूर होकर के बुराई में लिप्त होते हुए चले जाते हैं। ये रिश्ते सृष्टि में केवल नर और मादा के लिए पुरुष के रूप में ही नहीं हैं, दूसरी योनियों में भी हैं। परंतु सच को देखिए, उनके जीवन में मर्यादा होती है। सृष्टि के संचालन के लिए उनके पास विवेक नहीं होता। उनकी बुद्धि केवल उतना काम करती है जो उनके ऊपर इच्छा आकर के बैठती है। और वो इच्छा आकर के भी कौन बैठाता है? प्रकृति बैठाती है। प्रकृति उनको मजबूर करती है। अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, प्रकृति की इच्छा से करते हैं। तो जिम्मेदार प्रकृति होती है। सांसारिक सृजन के लिए प्रकृति उनको बाध्य करती है। परंतु हमारे पास बुद्धि भी है, विवेक भी है। हम जो कुछ भी करते हैं वो केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। संयम, विवेक की बात जो अभी आपसे कही, मर्यादा की बात अभी आपसे कही, वहां पर सब तोड़ देते हैं। यदि विज्ञान की कसौटी पर यौन सदाचार व्यर्थ सिद्ध होता है, तो क्या हम उसकी व्यर्थता को स्वीकार कर लेंगे? सच को देखो, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर इस बात को कहता है, सिद्ध करता है कि आपने ये गलत किया है, तो क्या आप उसकी बात को मानते हैं?
एक नशा करने वाला डॉक्टर है, एक डॉक्टर नशा करता है। मैं नशे की बात कह रहा हूं, यौनाचार की ही बात नहीं कह रहा, नशे की भी बात कह रहा हूं। एक डॉक्टर नशा करता है, दूसरों को सलाह देता है नशा करने से नुकसान हो जाएगा, फेफड़े गल जाएंगे, शरीर को नाश कर देगी, परंतु खुद करता है। वो सलाह दूसरों के लिए है, परंतु वो जिसका आदी है, जिस बुराई का वो आदी है, उसको तो नहीं छोड़ पाता। और ना छोड़ पाने के कारण वो उसी आदत में लिप्त रहता है। अब सोचो, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसकी मां, वो क्या चाहते हैं? भेद की बात कह रहा हूं। वो तो चाहता है कि मुझे नशा मिले और सारा दिन नशे में डूबा रहूं, मेरा नशा ना टूटे, हर वक्त मैं नशे में रहूं। उदाहरण के रूप में नशे की बात कर रहा हूं, पर अपने अंदर झांक करके देख लेना, आप नशा नहीं करते हैं तो और बहुत नशे आपके साथ लगे हुए हैं। आपकी बेटी तो नहीं चाहती आप ऐसा करें, आपकी पत्नी तो नहीं चाहती आप ऐसा करें, आपका भाई तो नहीं चाहता, आपकी मां तो नहीं चाहती, आपके अपने कौन है जो चाहते हैं? मैंने अभी कहा था, एक मां अपने बच्चे की लैट्रिन को साफ करती है, कपड़े धोती है, उसको घृणा नहीं आती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका भाई नहीं चाहता है मेरा भाई गंदा हो, अगर आप उसका कहना मानते तो दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? संवेदना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आत्मीयता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अगर ये कमी आई है तो इसी कारण आई है कि हम मैल से मैल को धोना चाहते हैं। मैल से मैल को धोना चाहते हैं। पानी तो निकल करके चला जाता है, पर स्वजातीय जो कण होते हैं वो स्वजातियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उस पर बुराई पर और बुराई चिपक जाती है। अंतरात्मा कहती है कि हम ये काम नहीं करेंगे, संकल्प भी लेते हैं कि ये काम नहीं करेंगे, परंतु हाथ नहीं रुकता, आंख नहीं रुकती, पैर नहीं रुकता, मन नहीं रुकता, क्योंकि उन पर कोई बंधन है नहीं। अगर उस पर बंधन होगा तो किसका बंधन होगा? स्वयं का, स्वयं का, मेरा अपना स्वयं का बंधन होगा। जब स्वयं का बंधन होगा तभी आप जो बाउंड्री है जिसमें आप कैद हैं, उस बाउंड्री को आपको तोड़ना पड़ेगा। उस दायरे को आपको तोड़ करके अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। जब उससे बाहर आप निकल जाएंगे तब कभी आपको यह दिखाई देगा। कल मैंने कहा था, कंदरा में बैठे हुए व्यक्ति को वो ही दिखाई देता है चारों तरफ, कहिए वो पहाड़ी पहाड़ दिखाई देता है, पहाड़ के अलावा नहीं दिखता है। पर एक आदमी मैदान में आकर के बैठ जाता तो उसे चारों तरफ खुला दिखता है। इसी तरह से लोभी लोभ में बैठ गया, अब उसको लोभी लोभ दिखाई देता है, उसकी कंदरा में बैठा हुआ है, चारों तरफ उसको कुछ नहीं दिख रहा। जिसमें जो बुराई आकर के बैठ गई वो बुराई में बैठ गया, अब उसको बुराई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हमें इस दायरे से बाहर निकालना है अपने आप को। अब हम में तो इतनी ताकत नहीं रह गई कि हम बाहर निकल जाएं, क्योंकि आकर्षण ने हमें बांध करके रखा हुआ है, इच्छा ने हमें बांध करके रखा हुआ है। अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं
तो समर्पण ही एक रास्ता है। जैसे डॉक्टर के सामने बीमार अपना समर्पण करता है, उंगली काट ले या हाथ काट ले, पेट चीर ले या और कोई काम कर ले, हम उसको पूरा समर्पण और सहयोग करते हैं। ऐसा ही एक समर्पण और सहयोग अपनी अंतरात्मा के साथ करना होगा और अपने आप को उससे बाहर निकालना होगा। समय हो गया है, मैं के बारे में बोला जा रहा है, आत्मीय निवेदन कर रहा हूं। सुनने से फायदा नहीं होगा, सुनने से तो ये और पक जाएगा। अब तो छुटाने से ही होगा, इसलिए छुटाने की बात करें और जो समझाया गया है उस पर चिंतन करें, सोचें, समझें और फिर देखें हमारी स्थिति कहाँ है। महसूस करिए सुधार की आवश्यकता को। जैसे मैंने कहा, अपने घर को देख करके आदमी के मन में जैसे विचार आते हैं वो वैसा ही करता है। इसलिए आप जीवन के बारे में सोच करके अपना निर्धारण करिए। कल फिर इसी बात को समझाएंगे। मैं के बारे में ही अभी चल रहा है तो वही समझाएंगे। आज की बात को विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।